हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम। देखिए, आज है हमारे पास एक पेपर। आप लोगों को डर तो लग रहा होगा ना कि पता नहीं किस टाइप से पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, कैसे उसको हल करेंगे। तो ये सारे डाउट्स आपके आज की इस क्लास में क्लियर हो जाने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पेपर है ना, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से और आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है। और आज की इस क्लास में हम इसका कंप्लीटली करने वाले हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन टू द पॉइंट करेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के शुरुआत करेंगे और सारे के सारे पेपर्स का इस सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जहां अपन जब इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे सबसे जो निर्देश वगैरह है आप लोग पहले पढ़ लीजिए, जैसा इसमें लिखा हो वैसे ही आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए में होता है अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज में सबसे ज्यादा समस्या होती है बच्चों, आपको नहीं बल्कि सभी बच्चों को, चाहे वो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा क्यों नहीं हो, उसको भी ये थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो अनसीन पैसेज में मैं नहीं कर पाऊं, है ना। तो देखो, अनसीन पैसेज को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और मैं एक बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो उससे क्या होगा, कम से कम टाइम में आप जो है उस पैसेज को सॉल्व करोगे। नहीं तो सबसे ज्यादा टाइम इसमें खराब होता है। एक तो देखो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, टाइम मैनेजमेंट की, पता नहीं मेरा इसमें ज्यादा टाइम लग गया तो मेरा पेपर छूट जाएगा, तो ये डर रहता है। और आप लोग जिस तरीके से करते हो उस तरीके से निश्चित रूप से आपका टाइम जो है वो चला जाता है, पेपर आपका छूट जाता है। तो मैं जो तरीका बताता हूँ उस तरीके से आपको इस पैसेज को करना है सॉल्व। अभी मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से आया एक पेपर, और यहाँ पे सेक्शन ए जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और सेक्शन ए में सबसे पहले आपको दिया हुआ है अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, 9 नंबर का रहेगा टोटल। इसमें 6 प्रश्न तो रहेंगे वन लाइनर, और उसके बाद जो 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न है वो रहेंगे आपके ऑपोजिट और सिनोनिम से रिलेटेड प्रश्न जो है वो रहेंगे। तो कई बार तो क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आंसर तो चलो बच्चे दे देते हैं, लेकिन पीछे वाले जो 3 क्वेश्चन है ना उसमें और ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। तो ये सारी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, और दोनों जो पैसेज है वो करेंगे, और बाकी वाले क्वेश्चन भी अपन इसी क्लास में आज जितना हो सके उतना करेंगे। जो भाग बच जाएगा उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको इस पैसेज को पढ़ना है, और फिर आपको जो नीचे प्रश्न दिए हुए उनके आंसर देने हैं। अब इस तरीके से अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे, तो मैं ये कहता हूं बच्चों, सामान्यतः जनरली सभी बच्चों के साथ ये होता है कि पहली बार में पैसेज पढ़ने पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, राइट। और आपने अगर इसको 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट मान लो पढ़ने में लगा दिए, तो आपके वो 7 या 10 मिनट वेस्ट ऑफ टाइम है, वो आपका टाइम जो है वो बर्बाद है। तो फिर क्या करें, तो पहले एक काम करिए कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, जो प्रश्न दिए हुए ना इन प्रश्न को पढ़िए। और ध्यान रखना, आज जिस तरीके से मैं आपको पैसेज करा रहा हूं इस तरीके से अगर आपने एग्जाम में कर लिया तो आपका पैसेज जो है वो 100% बिल्कुल कम से कम टाइम में राइट हो जाएगा। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, और प्रश्न दिमाग में रखना भी, ठीक है ना। फिर पहली बार में जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना तो फर्स्ट टाइम में ही आपके लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कुछ रहते हैं तो सेकंड टाइम में पढ़ने से कंप्लीट। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका पैसेज बहुत कम से कम टाइम में होने वाला है। तो देखो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है ना, चलो मैं इधर आ जाता हूं कि व्हाट इज द इसेंस ऑफ लाइफ। जीवन का सार क्या है, लाइफ का इसेंस क्या है। ओके, अब हमें दिमाग में रखना है, अभी हमें आंसर नहीं ढूंढना है, अभी हमें दिमाग में रखना, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, जैसा अभी करवा रहा हूं वैसा एग्जाम में उस टाइप से करना। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन्स द डोर्स ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ। कौन किस प्रकार के लोग अपने जीवन में सफलता के द्वार खोलते हैं। ठीक है, पढ़ लिया हमने, दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु हैज लर्न्ड द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ। किसने जीवन का सच्चा मंत्र जो है वो याद कर लिया है। जीवन का सही मंत्र किसने याद कर लिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमारे दिमाग में है क्वेश्चन, मतलब एक आप किस तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़िए। चौथा प्रश्न क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूजेज इट्स यूटिलिटी। किस प्रकार का कार्य अपनी उपयोगिता खो देता है।
ठीक है भाई, देखेंगे अभी। चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। व्हाट डिड शेक्सपियर से अबाउट टाइम? शेक्सपियर ने, एक महान नाटककार हुए हैं इंग्लिश में, तो उन्होंने टाइम के बारे में क्या कहा है, ठीक है भाई, वो भी देखेंगे जब भी पढ़ेंगे हम तब। अभी हमारे दिमाग में है, व्हेन डू यू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम योर वर्क? आप अपने कार्य से कब प्रशंसा प्राप्त करते हैं भाई, वो भी देखेंगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राइट द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं, इनके लिए आपको इस पैसेज में से सूटेबल वर्ड ढूंढना है। तो क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही बार में इन सारे पैसेज का आंसर देना है। पहला है कि अ पर्सन हु फीबल माइंडेड, फीबल माइंडेड यानी कमजोर दिमाग का आदमी, ठीक है, कमजोर दिमाग का यूं कह सकते हैं, या जो टाइम, या जो एक्चुअली कोई डिसीजन नहीं करे, मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, कोई काम कैसे करना है कैसे नहीं कर उसको नहीं कर पाता ना, वो फीबल माइंडेड व्यक्ति हुआ। ठीक है भाई, फीबल माइंडेड व्यक्ति हमें इस पैसेज में ध्यान रखना है जब हम पढ़ेंगे। तो कोई ऐसा कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति कौन है, या जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति कौन है, पढ़ेंगे तब देख लेंगे। नॉट वेरी डिफिकल्ट, अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मतलब वेरी डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, तो फिर क्या, तो ठीक है, फिर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, तो वो भी हम देख लेंगे। और अंत में है हमारा एक और क्वेश्चन, ये 9 प्रश्न इस तरीके से पूरे होते हैं। अंत में है बच्चों कि ऑपोजिट ऑफ सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है पैसेज में से, ठीक है, ढूंढ लेंगे। तो चलिए 9 प्रश्न हमने पढ़ लिए, प्रश्न हमारे दिमाग में है, और अब हम पढ़ते हैं पैसेज। और विद गारंटी मैं आपको कहता हूं बच्चों, आपको फर्स्ट टाइम में लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप खुद इसको ढूंढ लोगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ढूंढोगे। प्रश्न आपके दिमाग में है ना, जैसा मेरे दिमाग में है तो मैं इसको ढूंढता हूं, तो बिल्कुल अगर आपके दिमाग में है तो निश्चित रूप से आप इसे ढूंढ पाएंगे। तो देखो, हिला तो नहीं भाई, एक बार थोड़ा सा मैं हल्का सा, हाँ ठीक है। अब देखो, चलो मैं पढ़ता हूं। लिखा है, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रेशियस, जीवन का हर क्षण हमारे लिए कीमती है। टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, ओ मिल गया एक प्रश्न का आंसर बच्चों। क्या है कि टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का एसेंस, जीवन का सार क्या है, जीवन का सार है टाइम। तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलो पहले प्रश्न पे जाते हैं, और यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूं मैं, आंसर में यहाँ पे लिख देता हूं कि व्हाट इज द, हाँ देखो ये प्रश्न था, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, तो अपन लिखेंगे टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, TIME, टाइम इज द ESSENCE, एसेंस ऑफ लाइफ। हो गया पहला प्रश्न, बिल्कुल हो गया। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो इसे लिखते रहना, ये आंसर लिख दो, और ये जो पेपर है ना, इसकी PDF में आपको अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा, वहां से पेपर ले लेना, कंप्लीटली देख लेना। तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न बार बार नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न हमने एक बार पढ़े हुए हैं ना, हमारे दिमाग में है, इसलिए कम से कम समय में आपको कैसे सोल्व करना है तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखो क्या करना है, इट इज द वेल्थ गिवन टू अस बाय नेचर। ये यहाँ पे ये बात हो किसकी हो रही है, इट मैंने कौन, इट मैंने टाइम, किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो ये टाइम क्या है, टाइम एक प्रकार का खजाना है, एक प्रकार का धन है, एक प्रकार की संपत्ति है, वेल्थ है, जो कि हमें दिया गया है, किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रश्न का कोई आंसर नहीं है। एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स, प्रतिदिन हम सभी कितना घंटे समय प्राप्त करते हैं, 24 घंटे, नथिंग लेस नथिंग मोर, न किसी को ज्यादा और न किसी को कम। नाउ इट इज अप टू अस, अब ये हम पर डिपेंड करता है, हाउ वी यूज इट, कि हम इसका उपयोग कैसे करें। भाई सभी के पास टाइम तो बराबर है, कौन कैसे उपयोग करता है वो जो है वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। आगे देखो क्या लिखा है कि पीपल हु नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट easily open the doors of success in their lives। अब देखो 2 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे मिला है मुझे। कौन से 2 प्रश्न, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड आया था नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट के लिए आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। अब आप कहोगे सर कहाँ आया था, हमें तो नहीं पता, तो चलो मैं दिखा देता हूँ, ये आया था भाई, यहाँ पे देखो आपको कि नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे रहेगा, इसका बच्चा रहेगा EASILY, इजीली। नॉट वेरी डिफिकल्ट मतलब क्या, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट तो इजीली। तो अब ये देखो एक बार फिर से वापस इधर चलते हैं, तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें ये मिल गया,
नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो इजीली हो गया ये। ओके, ये हो गया आपका इजीली। और एक और प्रश्न का आंसर किसका, कि अपने जीवन में सफलता के द्वार कौन खोलता है। याद है ना आपको, एक क्वेश्चन हमने किया था, देखो वापस प्रश्न बता देता हूं। ये रहा प्रश्न कि व्हाट काइंड ऑफ what kind of people opens the doors of success in their life। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी हमें मिल गया। क्या है इस प्रश्न का, कि कौन से लोग अपने जीवन में सफलता के द्वार खोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हर क्षण का, टाइम के प्रत्येक पल का उपयोग करते हैं, वो अपने जीवन में सफलता के द्वार खोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि people who know how to make the best use of every moment easily open the doors of success in their lives। तो यहां तक हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया बच्चों दूसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है। और ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया हमारा इजीली। देखो ये हो गया एक और क्वेश्चन का, ये है 8वां प्रश्न। तो 3 प्रश्नों के आंसर हो गए ना। अभी तो हमने पहली बार पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम अभी तो हम पैसेज को पढ़ रहे हैं, फिर भी 3 प्रश्न हमने क्लियर कर दिए। चलो आगे देखते हैं। यहां पे देखो बच्चों कि क्या हो गया इसको, चलो हाँ, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम यहां तक पढ़ चुके हैं पैसेज को, एंड हाँ, डोर्स ऑफ सक्सेस इन देयर लाइव्स एंड दोज, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दोज हु मिसयूज टाइम गेट फेलियर वन आफ्टर द अदर। और जो लोग टाइम को मिसयूज करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं, वो लोग जीवन में असफलता पर असफलता प्राप्त करते जाते हैं। आगे देखो क्या है, देयर इज अ सेइंग दैट, एक कहावत है, स्पेंड टाइम एंड स्पेंट वर्ड्स कैन नॉट कम बैक, कि बिताया हुआ समय और बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। एवरीबॉडी इज टाइड बाय द लिमिट्स ऑफ टाइम, इवन गॉड रेस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ टाइम। हर व्यक्ति समय के बंधन में बंधा हुआ है, यहाँ तक कि भगवान भी समय की पाबंदियों को जो है वो क्या करता है, उसका सम्मान करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक हमें कोई प्रश्न का आंसर अभी तक नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि वर्क विंस एप्रिसिएशन ओनली व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड इन अ रिक्विजिट टाइम फ्रेम। अब देखो एक और प्रश्न का आंसर मिल गया। क्या प्रश्न था, प्रश्न ये था कि कौन सा कार्य आपको प्रशंसा दिलाता है, राइट। अब प्रश्न दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, अगर प्रश्न दिमाग में नहीं रखा तो भाई बच्चों काम नहीं चलेगा। तो क्या प्रश्न है देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कि हाँ, ये रहा प्रश्न नंबर 5 नहीं, छठा प्रश्न क्या है, व्हेन डू यू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम योर वर्क। आप कब अपने काम से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो हम जब किसी काम को एक टाइम के, जो एक निश्चित निर्धारित जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में अगर हम किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रशंसा के पात्र होते हैं, या हमारा कार्य हमें प्रशंसा दिलाता है। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर ये रहा बच्चों, ठीक है। क्या है, यहां से आप लिखेंगे कि वर्क विंस एप्रिसिएशन ओनली व्हेन गेट कंप्लीटेड इन रिक्विजिट टाइम फ्रेम। अगर कोई कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए तो वो कार्य हमें प्रशंसा दिलाता है। तो ये छठे प्रश्न का आंसर हो गया, राइट। 4 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। कितने में से, 9 में से 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखो Beyond the time allotted, work loses all its utility, however good may have been its quality। अब कोई भी कार्य चाहे उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर निर्धारित समय में उसे पूरा नहीं किया जाए तो वो अपनी उपयोगिता खो देता है, वो अपनी यूटिलिटी खो देता है। तो देखो एक बार फिर से वापस चलेंगे अपन यहाँ पे कि कौन सा कार्य अपनी यूटिलिटी खो देता है। बच्चों देखो यहाँ पे ये रहा चौथा प्रश्न कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क लूजेज इट्स यूटिलिटी, किस प्रकार का कार्य अपनी यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता खो देता है। तो ऐसा कार्य जो निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जाए वो अपनी यूटिलिटी खो देता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो कि प्रशंसा कौन सा कार्य दिलाता है, जो निर्धारित समय में पूरा किया जाए वो तो प्रशंसा दिलाता है, और जो निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जाता है वो अपनी यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता खो देता है। तो कहाँ गया, तो यहाँ पे गया बच्चों, ये प्रश्न रहा क्वालिटी वर्क लूजेज ऑल इट्स यूटिलिटी, ये रहा कि एंड
के एंड बियॉन्ड द वर्क, यहां से आप करेंगे चौथे प्रश्न का आंसर, बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड वर्क लूजेस ऑल इट्स यूटिलिटी हाउएवर गुड मे हैव बीन इट्स क्वालिटी। आप यहां तक लिखेंगे, ये हो गया चौथा। तो इस तरीके से देखो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। व्हेन आयरन इज हॉट इट कैन बी कास्ट इनटू विच एवर शेप वी वांट। जब लोहा गर्म होता है ना तो उसको आप जिस आकार में ढालना चाहो उस आकार में, मन चाहे आकार में ढाल सकते हो। वंस इट गेट्स कोल्ड नथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ इट। और जब वो लोहा ठंडा हो जाता है तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाउएवर मच वी मे बीट द सेम, चाहे आप उसको कितना ही पीटो लेकिन फिर वो लोहा नहीं ढलेगा। इन द सेम वे, इसी तरीके से अ पर्सन who has learned to wisely use his time and has understood how to cast himself according to the need of the time has actually learned the true mantra of life। एक और क्वेश्चन का आंसर मिला कि जीवन का मंत्र किस प्रकार के व्यक्ति ने, किस प्रकार के व्यक्ति ने जीवन का मंत्र जो है वो सीख लिया है। तो देखो लाइफ का मंत्र जो है ना बच्चों, यहाँ पे देखो प्रश्न पहले तो कौन सा है, पहला प्रश्न देखो हम कर चुके हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ हो गया। नंबर है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन्स द डोर ऑफ सक्सेस, हाँ जो निर्धारित समय में जो कार्य पूरा करते हैं वो सफलता के द्वार खोलते हैं। हु हैज लर्न द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ, कौन से लोगों ने जीवन का सच्चा मंत्र सीख लिया है। तो देखो बच्चों कि ऐसा व्यक्ति है ना, यहाँ पे देखो कि ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे ये रहा कि once it cold nothing can be and हाँ a person देखो एक ऐसा व्यक्ति, a person who has learned to wisely use this time, जिस व्यक्ति ने इस टाइम को, इस समय को सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया और समझ लिया है ना, हाउ टू कास्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू, और किस तरीके से अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार आप ढाल सकते हो, है ना, जैसा मौका उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति ने जो है वो वास्तव में जीवन का मंत्र जो है वो सीख लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने देखो क्वेश्चन कर लिए 5 और 6, 5 प्रश्न किए। आगे देखो शेक्सपियर, हाँ अब देखो यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है कि शेक्सपियर के बारे में देख लेते हैं बच्चों। शेक्सपियर ने ये कहा है, शेक्सपियर एक महान नाटककार हुए हैं इंग्लिश में। शेक्सपियर रॉट इन वन ऑफ हिज प्ले, अपने एक नाटक में शेक्सपियर ने लिखा है आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डॉथ टाइम वेस्ट मी। तो ये लिखा है कि मैंने समय को बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। तो ये हमारे एक और क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या प्रश्न है देखो कि यहाँ पे शेक्सपियर ने क्या कहा था। हाँ अब यहाँ पे है ना, ये रहा पांचवा प्रश्न, व्हाट डिड शेक्सपियर से अबाउट टाइम, कि शेक्सपियर टाइम के बारे में क्या कहता है। शेक्सपियर कहता है आई वेस्ट टाइम एंड नाउ डॉट टाइम वेस्ट मी, कि मैंने टाइम बर्बाद किया और अब टाइम मुझे बर्बाद कर रहा है। तो देखो बच्चों पहला हो चुका है हमारा, दूसरा हो चुका है हमारा, तीसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया, पांचवा कर लिया और छठा भी हमने कर लिया। और अब हमारा देखो ये हो गया, ये प्रश्न भी हो गया। अब हमारे पास 2 प्रश्न बचे हैं, तो रहने दो, लेकिन पहले अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो यहां तक पढ़ चुके हैं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं शेक्सपियर वाला। It is true that a person who wastes even a little bit of time loses wonderful opportunities that he could have otherwise availed by the utilizing that time, कि कोई व्यक्ति अगर किसी टाइम का सही उपयोग करता तो बेस्ट जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज थी, जो अवसर थे उन्हें पा सकता था, बट लेकिन वो उसे खो देता है ना, वो उस टाइम को लूज कर देता है। कौन? तो एक ऐसा व्यक्ति है ना। इट इज ट्रू दैट अ पर्सन हु वेस्ट इवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, जो समय का एक छोटा सा हिस्सा भी जो खराब करता है ना, वो व्यक्ति उसको खो देता है। देयरफॉर देयर इज अ ग्रेट नीड टू मैनेज टाइम वाइजली, इसलिए समय को बहुत जो है वो बुद्धिमानी पूर्वक हमें उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम एंड सिंसियर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। अब बच्चों देखो प्रश्न कौन सा बचा है, हम यहाँ पे देखेंगे एक बार कि एक प्रश्न तो ये बचा है हमारे पास कि अ पर्सन हु फीबल माइंडेड, व्यक्ति जो फीबल माइंडेड मतलब कमजोर दिमाग का। तो कमजोर दिमाग का व्यक्ति कौन है? जो सही ढंग से, इस पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है वो फीबल माइंडेड हुआ। तो अब यहाँ पे इसके लिए आप ये, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं फीबल माइंडेड। ये हमें अभी देखो हमने पढ़ा ना कि
अ पर्सन हु वेस्ट इवन अ लिटिल, अब देखो कि अ पर्सन हु वेस्ट इवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो समय का एक छोटा सा हिस्सा भी बर्बाद करता है उसे हम कहेंगे फीबल माइंडेड। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट बचा है सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। तो बचाना जो है इसका ऑपोजिट हमें ढूंढना है। तो ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? सेव माने बचाना, किसी चीज का संग्रह करना। तो ऑपोजिट मतलब लॉस्ट करना, वेस्ट करना, ठीक है। तो लूज लिख सकते हैं आप चाहो तो, या वेस्ट भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से आपका एक राइट हो जाएगा। तो ये हमने किया है पहला पैसेज, फर्स्ट अनसीन पैसेज हमने किया बच्चों। और आपने भी देखा होगा कि हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम जो पैसेज पढ़ा और फर्स्ट टाइम में हमें आंसर मिल गया। हो सकता है आपका थोड़ा सा वोकेबुलरी अगर पावरफुल नहीं है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ना पड़ेगा पैसेज, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। टाइम आपका बच जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, हो सके कहीं यही कई बार ये परीक्षा में आ गया। तो अगर यही आ गया ना एग्जाम में, तब तो आपका काम हो गया। तब तो आप अभी ढंग से पढ़ लेना, थोड़ा सा ध्यान से और समझते हुए पढ़ना, तो आपका जो है वो एग्जाम में कंप्लीटली आपको ये मिल जाएगा। अब भाई आपकी अगर केवल ऐसे ही है कि बस देखना, चलो एक बार देख लेते हैं, ऐसे नजरों से निकाल लेते हैं, तो फिर ध्यान रखना वही आ गया परीक्षा में तो उस समय पछताओगे, अरे उस समय अगर थोड़ा सा ध्यान रख लिया होता ना तो पूरा का पूरा हमारा राइट हो जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। हर इसका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा में निश्चित रूप से आपको इसमें से मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस पेपर को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से समझते हुए देखना। और अगर समझ में नहीं आवे तो इसे दोबारा देख लेना और एक बार देख लेना, और पेपर में भेज दूंगा आंसर, आप यहां से ध्यान रखो। अब हमारा दूसरा क्या है, एक और अनसीन पैसेज है बच्चों, इसको भी कर लेते हैं। ये अनसीन पैसेज इस प्रकार है, या फिर चलो एक काम करते हैं, ये जो नेक्स्ट पैसेज है ना इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। अभी बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। आप जो बच्चे नए हैं ना कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज करना, तो आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम अगर आप चलाते हो ना तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना पहले, क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है कि पिछली जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सएप में तो जब आज आप ज्वाइन करोगे तो आज के बाद जो पीडीएफ शेयर की जाएगी या फिर जो वीडियोस की लिंक शेयर की जाएगी वही आपको मिलेगा। लेकिन टेलीग्राम में आपको पुरानी चीजें भी सारी मिल जाती हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हम कंप्लीट कोर्सेज भी देते हैं, मॉडल पेपर्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से सारी चीजें जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा यूर फर्स्ट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि इसका नेक्स्ट जो पार्ट आपको जैसे हम रिलीज करेंगे वो आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमने आपका जो कंपोजिशन वाला पार्ट है, लेटर राइटिंग और उसका आपका जो रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और लेटर में भी अलग अलग टाइप के, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, और जो कंप्लेंट लेटर लेके जाते हैं, लेटर टू एडिटर लेके जाते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन लेके जाते हैं जिसमें नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, और एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना इनविटेशन को, फॉर्मल इनफॉर्मल, एवरीथिंग हम आपको करा रहे हैं, हर चीज हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार आप जो है वो हमारे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में हम आपको बोर्ड एग्जाम्स तक, आपका लास्ट एग्जाम्स तक आपकी तैयारी इसी तरीके से करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।